हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आई हूँ। गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, सीजीएल एंड जेईई एग्जाम्स। So guys, these questions from basic to advanced that will enhance your knowledge to crack any competitive exam. So let's start with this video. So इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो आप देख सकते हैं, that is the CPU chip used in the computer system is made up of। जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली सीपीयू चिप्स है वो किससे बनी होती हैं? गोल्ड, कॉपर, सिलिकॉन एंड सिल्वर। तो वो गोल्ड से बनी होती है, कॉपर से बनी होती है, सिल्वर से बनी होती है या सिलिकॉन से बनी होती है? सो गाइस, आवर राइट आंसर इज सी, दैट इज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर फ्रॉम विच अ कंप्यूटर चिप इज मेड। तो कंप्यूटर चिप जो है आपकी किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, तो सिलिकॉन इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय सीपीयू। जो सीपीयू है, सीपीयू द्वारा कौन सी भाषा को सीधे समझा जा सकता है? कौन सी लैंग्वेज को सीधे समझा जा सकता है? सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या ऑल? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, मशीन लैंग्वेज। तो जो सीपीयू द्वारा डायरेक्ट जो अंडरस्टूड लैंग्वेज है वो है आपकी सी लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द सीपीयूज प्रोसेसिंग पावर। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? जीआईपीएस का, एलआईपीएस का, एमआईपीएस का या नैनोसेकंड? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है दैट इज एमआईपीएस। हमने लास्ट जब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं तो हमने देखा था कि इट इज स्टैंड फॉर मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड दैट इज यूज्ड टू मेजर सीपीयू प्रोसेसिंग पावर। तो राइट आंसर इज एमआईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू प्रोसेसर कैन बी मेजर्ड बाय। सीपीयू प्रोसेसर के प्रदर्शन को किसके द्वारा मापा जाता है? आईपीएस के द्वारा, एमआईपीएस के द्वारा, क्लॉक स्पीड के द्वारा या फिर एक्सेस टाइम के द्वारा? तो गाइस, आवर राइट आंसर इज सी, दैट इज द क्लॉक स्पीड। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रेट, indicates how fast the CPU can run. It is measured in gigahertz or a megahertz. तो जो आपका सीपीयू के प्रदर्शन को मापा जाता है वो मापा जाता है क्लॉक स्पीड के अकॉर्डिंग, एंड इट इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है दैट इज द क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन विच यूनिट। जो सीपीयू की क्लॉक रेट है उसको किस इकाई से मापा जाता है? मिली सेकेंड से, माइक्रो हर्ट्ज से, नैनो हर्ट्ज से एंड megahertz and gigahertz. So guys, our right option is D, that is megahertz and gigahertz. जो सीपीयू की क्लॉक रेट को मापा जाता है उसको मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा सीपीयू का घटक नहीं है? ए, स्टोरेज यूनिट, बी, प्रोग्राम यूनिट, सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड डी, कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर जो है दैट इज बी। बी जो है आपका प्रोग्राम यूनिट है, जो कि आपका सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। बाकी स्टोरेज यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है। गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7 जो है वो आप देखिए, द सीपीयू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू इसका उदाहरण है सॉफ्टवेयर का, बी, पेराफेरियल का, सी, हार्डवेयर का एंड डी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, हार्डवेयर जो है सीपीयू का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो, इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है? आप देखें, ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, कंट्रोल यूनिट, सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी, रजिस्टर।
तो गाइस इसका राइट आंसर है ए, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम के भाग में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का जो वास्तविक निष्पादन है वो करता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Question number 9. Which unit of CPU performs arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division over data received from memory and computer, compare number greater than equal to or less than। कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू है, सीपीयू की ऐसी कौन सी इकाई मेमोरी प्राप्त डेटा पर जोड़, घटाओ, गुणा, भाग जैसे अंक गणितीय संचालन करती है और संख्याओं की तुलना करती है। जैसे हमने ग्रेटर देन का सिंबल देखना है, इक्वल देन का देखना है और लेस देन का देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है कि सीपीयू जो है कौन सा पार्ट है सब परफॉर्म करता है, जिसमें अब राइट आंसर जो है वो इसका है आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऐसा है जिससे आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, इक्वल देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और ये सारी चीजें आप कहाँ परफॉर्म होती है, ये सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक वाले ऑपरेशन में होती है। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू इज। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट का कार्य है वो क्या है, कौन सा फंक्शन है? दैट इज टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, बी इज टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, सी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डी टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो गाइस राइट आंसर जो है दैट इज ए, the control unit interprets instructions fetched into the computer and sends the control signal to the devices involved in the execution of the instructions। तो सीपीयू का जो कार्य है, जो उसका फंक्शन है कंट्रोल यूनिट का, वो है टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। द ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट है उसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है? टू जनरेट ऑल रिजल्ट, बी टू कंपेयर डेटा, सी टू control the flow of information, and D is both A and B. So guys, right answer is B. Logical unit in the CPU performs logical operations such as comparison of data. Next question, that is 12. Which of the following is used by arithmetic logic unit to store immediate result? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा इंटरमीडिएट परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है? ए रजिस्टर, बी हीप मेमोरी, सी स्टैक मेमोरी, डी एक्यूमुलेटर। तो गाइस इसका राइट आंसर है डी। द देखिए कैसे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ALU places the intermediate result in the accumulator. All data transfer between the central processing unit and device port are done through the accumulator. तो ये काम किसका है? ये आपका accumulator का है। Come to the 13th question. Which of the following is special purpose register used by CPU? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू द्वारा प्रयुक्त विशेष उद्देश्य रजिस्टर है? ए प्रोग्राम काउंटर, बी स्टैक पॉइंटर, सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डी मेमोरी रजिस्टर, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज ई। A central processing unit called processor contains a number of special purpose, that is registers for different purpose. They are PC, SP, instruction register and memory address registers। तो सारी चीजें जो हैं आपके सीपीयू के अंडर होती है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज बाय सीपीयू, ये आपका ABCD, इससे प्रोग्राम काउंटर भी रहता है, स्टैक पॉइंटर भी होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी रहेगा एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी रहेगा। Come to the next question, 14. Which of the following special purpose register keeps track of the address of the instruction which is the executed next? निम्नलिखित में से कौन सा विदेश जो आपका विशेष उद्देश्य रजिस्टर है, आपको लिखा है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उस निर्देश के पते का पता लगाता है जिसे आगे निष्पादित किया जाना है?
तो स्टैक पॉइंटर है, बी प्रोग्राम काउंटर है, सी आपका एएलयू है, डी आपका पोर्ट बी एंड सी है। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज बी, दैट इज द प्रोग्राम काउंटर। Program counter holds the address of the memory locations which contains the next instruction to be fetched from the memory. The PC is automatically incremented after an instruction has been fetched. So B is the right option. Come to the 15th question. What is a register? Register क्या है? डिजिटल सर्किट है, बी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सी अर्थमेटिकल सर्किट है, या फिर दैट डी सिक्वेंशनल सर्किट है। तो गाइस इसका राइट आंसर है दैट इज डी, जो रजिस्टर है इट इज अ सीक्वेंशनल सर्किट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, which of the following is used to overcome the difference in data transfer speed of various devices? तो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विभिन्न उपकरणों की डेटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है? ए स्पीड एनहांसिंग सर्किट, बी ब्रिज सर्किट, सी बफर रजिस्टर एंड डी कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी बफर रजिस्टर। कम टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन जो है, अ सीपीयू रजिस्टर that keeps the track of execution of the program and contains the instructions currently being executed is called। मतलब जो सीपीयू है, रजिस्टर प्रोग्राम के निष्पादन का पता लगाता है, उसको ट्रैक करता है और वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे निर्देशों को भी शामिल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं, या फिर स्टैक पॉइंटर कहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस अंटिल इट इज डीकोड। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, वो सभी इंस्ट्रक्शंस पे होल्ड बना के रखता है कब तक, जब तक उसको डीकोड नहीं किया जाता। Come to the next question 18. A special register that holds the address of location to or from which data are to be performed is known as। एक विशेष रजिस्टर जिसमें स्थान का पता होता है, ट्रैक किया जाता है उसको, जहां से डाटा स्थानांतरित किया जाता है और जहां पर किया जाना चाहिए, इन दोनों के रूप में किसको जाना जाता है? मेमोरी डाटा रजिस्टर को, या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, या फिर इंडेक्स रजिस्टर को, या फिर प्रोग्राम काउंटर को। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर holds the address of the next memory location where the next instructions is to be executed। The address of the next memory location is held by it which the first instruction is being executed। So guys right option क्या है? Memory address register है। Question number 19 आपकी स्क्रीन पे है। Which of the following CPU register holds data or information before going to the decoder? तो निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर डिकोडर में जाने से पहले डाटा या सूचना को अपने पास रखता है? कंट्रोल रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और स्टैक। तो राइट आंसर है बी, वो मेमोरी डाटा रजिस्टर है जो कि आपके डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी स्क्रीन पे, अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट कंटेन्स डाटा टू बी रिटन इनटू और रीड आउट ऑफ एड्रेस्ड लोकेशन इज नोन एज। एक विशेष उद्देश्य रजिस्टर जिसमें संबोधित सामने लिखे जाने या पढ़ने के लिए डाटा होता है, वहां पे स्टोर किया जाता है, उस रूप को किस नाम से जाना जाता है, या वो कौन सा रूप है कंप्यूटर का? इंडेक्स रजिस्टर, डी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी मेमोरी डाटा रजिस्टर एंड डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज सी, दैट इज मेमोरी डाटा रजिस्टर। Question number 21. The first computer architecture was designed or developed। पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कब डिजाइन हुआ है, कब डेवलप हुआ है? 1970 में, 1971, 1968 एंड 1972। तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज ए, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डिजाइन्ड इन 1970। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 22। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर। जो कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य घटक है, बुनियादी जो इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? ए इनपुट आउटपुट यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी मेमोरी यूनिट एंड डी ऑल ऑफ द।
तो गाइस दैट इज दी ऑल ऑफ द, जो मेन कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है और आपका मेमोरी यूनिट भी है। नेक्स्ट 23rd 23वां क्वेश्चन जो है, द मेजर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर, जो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला मुख्य बुनियादी कार्य है वो कौन सा है? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड एज इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड फॉर डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, या फिर कंट्रोल ऑफ ऑल operations inside the computer and produce the result in the form of output. And E is all of the above. So guys, इसका right answer जो है that is E है। ये इसके चारों ही कार्य रहते हैं, इसके जो प्रमुख बुनियादी कार्य है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है इनपुट में, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी करता है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन डेटा को प्रोसेस भी करता है, एंड कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो ये चारों ही कार्य जो है आपके कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द मेन फंक्शंस ऑफ द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर, जो इनपुट यूनिट है उसका मुख्य कार्य क्या है? इट रीड्स द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, डी sorry C is a, it supplies the converted instructions and data to CPU or memory and for further processing and all of the above. So guys इसका भी राइट है डी ऑप्शन, जो कि तीनों ही इसके कार्य हैं। जो कंप्यूटर इनपुट यूनिट का मुख्य कार्य है वो इट रीड्स द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द आउटसाइडर, ये भी है। बी, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, यस दिस इज आल्सो राइट, एंड सप्लाइज the converted instructions and data to the CPU or memory for further processing. So guys, D is the right answer. So come to the 25th question. The device used to fetch instructions and data into a computer system is called. कंप्यूटर सिस्टम में जो निर्देशों और डेटा को लाया जाता है या लाने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस है वो कौन सी है? वो आपकी ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी इनपुट डिवाइस एंड डी आपका आउटपुट डिवाइस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, इट इज इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस with the help of which we enter data into the computer. They make a connection between user and computer. Input devices translate human readable information into a form of understandable by the computer. तो guys जो इसका C है, C राइट आंसर है कि जो डिवाइस यूज होती हैं डेटा को फेच करने में और इंस्ट्रक्शंस को, वो आपका इनपुट डिवाइस है। जिससे आपका क्या होता है कि इनपुट डिवाइस जो है वो आपको हेल्प करता है सिस्टम में डेटा को एंटर करने में, और पूरा जो आपकी यूजर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन होता है वो इनपुट के थ्रू ही होता है। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट human readable information into a form of understandable by the computer. So guys, C is the right option. क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, संस्करण जो है वो किससे शामिल है? इनपुटिंग डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, displaying output in a useful manner, or D is a providing a relevant answer. So guys, D is the correct answer, that is transforming input into output. So processing जो इन्वॉल्व है वो किसमें इन्वॉल्व है? वो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करता है, इसलिए इसमें ये इन्वॉल्व है। नाउ 27, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द आउटपुट यूनिट इज, आउटपुट यूनिट के द्वारा बेसिक फंक्शन कौन सा, उसका जो मूल कार्य है? टू कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर टू अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, to supply the converted result to the outside world, to store results into memory in both A and B. So guys, the right answer is A and B. To convert the coded result pursued by the computer to a human acceptable form and to supply the converted result to the outside world. Next is conversion of computer generated result into human readable format is a function of, कंप्यूटर जनित परिमाण जो है आपके जो परिणाम है उसका जो मानव पठनीय प्रारूप रूपांतरण का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी करती है, या आउटपुट
इंटरफेस करता है या इनपुट इंटरफेस करता है? सो गाइस इसका राइट आंसर सी है, दैट इज आउटपुट इंटरफेस. तो कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट इंटरफेस. तो आउटपुट का कार्य है. क्वेश्चन नंबर 29, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं? आप देखिए, इनपुट साइकिल एंड आउटपुट साइकिल, इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, output cycle and processing cycle in data transforming and refining cycle. तो guys इसका जो right answer that is B, input cycle, output cycle and processing cycle. Question number 30. The computer system is controlled by which component? कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस कंपोनेंट से नियंत्रित किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड ओनली मेमोरी से, सीपीयू से या रैम से, दोनों से? तो गाइस इसका राइट आंसर ए है, सीपीयू जो है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल बाय सीपीयू. जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला जो घटक है, जो यूनिट है, वो आपका कौन सा है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट 31, which of the following units of measurement are used with the computer system? निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग की जाती है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस ई इज द राइट ऑप्शन. ये चारों के चारों ऑप्शन जो है आपके यूज विद द कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट 32, the central processing unit and memory unit या memory are located on the expansional board, motherboard, storage device or none of these. So guys इसका right answer जो है that is B. The central processing unit and memory are located on the motherboard. Central processing unit और memory जो locate होती है वो motherboard के ऊपर locate होती है. Now come to the 33 question. Motherboard is also known as electronic board, printed circuit board, PCB हम इसे बोलते हैं, combined device board and CPU board. तो guys इसका right answer जो है that is B. B is the right answer. Printed circuit board भी हम motherboard को कहते हैं. Now come to the next question. Which of the following is the main circuit board of computer system unit? Computer system unit में main circuit board कौन सा होता है? Register, D CPU, C motherboard and D RAM. तो guys इसका right answer जो है that is C. जो आपका मदर सर्किट बोर्ड, जो मदर बोर्ड है, वो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर. Come to the next question. The hardware in which data is stored permanently for a computer system is register, bus, secondary memory and main memory. So guys इसका right answer है C, that is secondary memory. तो हार्डवेयर जो है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है वो आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी. राइट आंसर इसका सी था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम? ALU, CPU, RAM एंड कंट्रोल यूनिट. तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. Question number 37. Which functional components of the computer system is responsible for the computing? तो कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कार्यात्मक घटक जिम्मेदार होता है? ये आप देखिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आपके बोथ ए एंड बी है? तो गाइस इसका राइट आंसर जो है वो बी है. In a computer system, all major calculation, arithmetic and logical operations, and comparison are made inside the CPU. The central processing unit is responsible for activating the controlling the operations of other units of a computer system. It controls all internal and external devices. So guys, इसका right answer जो है वो B है. Now come to the 38th question. That is the three main parts of central processing unit is. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो तीन मुख्य भाग है वो कौन से हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर. बी इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रैम. सी इज द कैच, ALU एंड रैम. डी इज कंट्रोल यूनिट, रैम एंड कैश. तो गाइस इसका राइट आंसर जो है दैट इज ए. द कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर jointly known as central processing unit, CPU. तो इसके तीन मुख्य भाग जो है वो ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है
The main function of the central processing unit is to सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? To carry out program instructions, to process data and information, to control all external and internal devices, to perform arithmetic and logical operation and all of the work. तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज ई। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इनके मुख्य कार्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, कि ये क्या करता है? कैरी आउट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस पे कंट्रोल भी रखता है, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। So that is why E is the right answer. Now come to the next, that is 40. The CPU chip used in the computer system is made up of gold, copper, silicon. किससे बनी है वो? आपका right answer is silicon is the semiconductor from which a computer chip is made. Come to the next question, that is which of the following is used to hold and transfer instructions and data that are being immediately used by CPU? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, आपके पास चार ऑप्शन है, माइक्रो प्रोसेसर, डी रजिस्टर, सी रोम एंड डी डेटा। राइट आंसर है बी। इन अ कंप्यूटर सिस्टम अ रजिस्टर इज स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग सेल्स दैट आर पार्ट ऑफ सीपीयू प्रोसेसर। इट में होल्ड्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और एनी काइंड ऑफ डाटा। गाइस जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि रजिस्टर जो है आपका, रजिस्टर इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा। सबसे छोटा जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो रजिस्टर होता है, लेकिन होता सबसे फास्ट है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द 42 क्वेश्चन, दैट इज बिफोर performing arithmetic and logical operation by ALU, data must first transfer from primary memory to। तो एएलयू द्वारा अंक गणितीय और तार्किक संचालन करने से पहले डेटा को पहले प्राथमिक मेमोरी से स्थानांतरित करना होगा। इसका जो ऑप्शन है आपके पास, रीड ओनली मेमोरी, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि बिफोर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय एएलयू, डेटा मस्ट फर्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू, मतलब जब आप अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा होता है एएलयू के थ्रू, तो उससे पहले डेटा को हमें कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना होता है? तो राइट आंसर इज बी। प्राइमरी मेमोरी से हमें डेटा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपकी स्क्रीन पे है, अ यूनिट दैट decodes, interprets each instructions and generates the required enable signal for ALU and other units is called। एक इकाई जो डिकोड करती है, प्रत्येक निर्देश की व्याख्या करती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और अन्य इकाइयों के लिए आवश्यक सक्षम संकेत उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट कहलाती है, या सीपीयू कहलाती है, या लॉजिक यूनिट, या कंट्रोल यूनिट कहलाती है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, चार ऑप्शन आपके पास है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो अ यूनिट दैट डिकोड्स, interprets and instructions and generates the required enable signal for ALU and another unit is called control unit। वो कंट्रोल यूनिट है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर पूरा अर्थमेटिकली और लॉजिकली उस पर कंट्रोल बना के रखती है। So D is the right option. Now come to the next question, that is 44. A collection of wires that connects several devices or computer parts is called। कई उपकरणों या कंप्यूटर के पुर्जों को जोड़ने वाले तारों का जो जंजाल होता है, तारों का जो संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंक वायर, बस, बाई डायरेक्शनल वायर, या फिर केबल। तो गाइस इसका राइट आंसर है, हमने ये कवर भी किया था, दैट इज बी। जो बस है वो कलेक्शन ऑफ वायर्स है एंड दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस और कंप्यूटर पार्ट्स कनेक्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बस कहते हैं। बस ही एक ऐसा उपकरण है इसमें जो कि आपके सारे उपकरणों को, तारों के जंजाल को संग्रहित करके रखता है। Come to the next, that is 45. A bus used to connect the monitor to CPU processor is, that is PCI bus, that is SCSI bus, that is C memory bus and D both A and B। तो guys इसका right answer जो है that is B SCSI bus।
stands for Small Computer System Interface, that is a universal parallel input-output interface to connect multiple peripheral devices of different types on signal input and output bus. So guys, इसका जो right answer है that is SPSI bus. Now come to the next question, that is 46. A group of signal used to transmit data in parallel from one part of computer to another is. कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में समांतर रूप से डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतों के समूह को है जो हम क्या कहते हैं, वो कौन सा समूह होता है? कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस और नेटवर्क बस. तो गाइस, हमारा जो राइट आंसर है दैट इज बी. उसे हम क्या कहते हैं? डेटा बस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है? डेटा बस, एड्रेस बस, पाथ और रोड. तो गाइस, इसका राइट आंसर जो है एड्रेस बस. तो एड्रेस बस को यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए और मेमोरी एंड अदर पार्ट्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए. कम टू द 48 क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो डायरेक्शनल बस? जो बाय डायरेक्शनल बस कौन सी एक दूषित बस है? एड्रेस बस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस है या फिर बी एंड सी दोनों है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, डेटा बस. Data bus is a bidirectional as data can flow either to or from the process, and where address bus and control bus is bidirectionally and directionally and programmed, sorry, from processor to other connected device. So guys, जो आपका B है, जो data bus है, is bidirectional as data can flow either to or from the processor. प्रोसेसर के अंदर जो डाटा फ्लो कर पाए, एंड वेराज एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस इज अनडायरेक्शनल. एड्रेस बस और जो कंट्रोल बस है वो दोनों की दोनों क्या है? अनडायरेक्शनल है. दैट प्रोपोगेट फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कनेक्शन डिवाइस. तो कई इसका कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपली, बाय डायरेक्शनल बस कौन सी होती है? सो दैट इज डेटा बस. और अगर हम इसको बोलेंगे अनडायरेक्शनल जो बस है वो आपका कंट्रोल बस और आपका एड्रेस बस होती है. कम टू द 49 क्वेश्चन, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ. एक निर्देश चक्र जो होता है वो क्या होता है? fetching and decoding, decoding and executing, C fetching, decoding, executing and storing, and D fetching, executing and storing. So guys, इसका right answer जो है that is C. The instruction cycle also known as machine cycle. जो instruction cycle होता है उसको हम machine cycle भी कहते हैं. It represents the sequence of events that takes place when instruction is read from memory and executed. Now come to the last question, 50 question. The sequence of events that takes place in the computer when it is interpreting and executing an instruction is called. किसी निर्देश की व्याख्या और निष्पादन करते समय कंप्यूटर में घटित होने वाली घटनाओं के क्रम को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग साइकिल कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं या डीकोड साइकिल कहते हैं? तो गाइस, इसका राइट आंसर है दैट इज ए. उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग साइकिल. तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं. तो होप दैट यू विल हैव प्रैक्टिस. आप इसे प्रैक्टिस करोगे. दिस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड prepared for answer. I wish these important questions asked again in your competitive exam and you score good marks. Thank you.